यह वीडियो हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास की अवधारणा पर आधारित नोट्स हैं। इसमें जब इस क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे उद्विकास का तात्पर्य। इस वीडियो के पहले एक वीडियो आपको मिलेगा हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक डार्विनवाद या सोशल डार्विनिज्म। वहाँ पर मैंने उद्विकास का तात्पर्य हेडिंग लिखी हुई है, आप उसको वहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। और फिर जब ये लिख लेंगे तो उसके बाद आप शुरू करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सभी सामाजिक संरचनाओं और सामाजिक संस्थाओं में होने वाला परिवर्तन उद्विकास के रूप में होता है, पूर्ण विराम। स्पेंसर ने उद्विकास को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करेंगे। इन्होंने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में लिखा है कि उद्विकास संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में क्रियाशील रहने के साथ ही सावयवी और निर्जीव जगत में चलती रहती है, पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लेंगे। फिर हेडिंग डालेंगे सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। आपको एक डायग्राम बनाना है। इस तरह से बीच में लिखा है सामाजिक उद्विकास के नियम। पहला है सरलता से जटिलता का नियम, दूसरा है समरूपता से विषम रूपता की ओर, फिर है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। फिर इसमें लिखेंगे स्पेंसर ने स्पष्ट किया कि आदिम समाज अत्यंत सरल प्रकृति के होते थे, पूर्ण विराम। लोगों के मध्य विभिन्नताओं का पूरी तरह से अभाव था, पूर्ण विराम। समाज के सभी लोग लगभग एक समान थे। स्पेंसर इसे अनिश्चित और असंबद्ध समानता की दशा कहते हैं, पूर्ण विराम। स्पेंसर के अनुसार समाज का उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है तथा उद्विकासीय क्रम में समाज निम्नलिखित 4 विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है डैश। आप इसको ऐसे ही बना लें। पहला है सरल समाज, फिर संश्लिष्ट समाज, फिर दोहरे संश्लिष्ट समाज, उसके बाद त्रिसंश्लिष्ट समाज। फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे सबसे प्राचीन समाजों को हम सरल समाज कहते हैं, पूर्ण विराम। इसमें व्यक्तियों के बीच समरूपता पाई जाती है, पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। दूसरे स्तर में अनेक परिवारों तथा संगठनों से मिलकर संश्लिष्ट समाजों का जन्म हुआ। ऐसे समाजों में लोगों के व्यवहारों का नियंत्रण एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा किया जाता था, पूर्ण विराम। संक्षेप में कई सरल समाज मिलकर संश्लिष्ट समाजों का निर्माण करते हैं, पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे तीसरे स्तर में कई संश्लिष्ट समाज मिलकर दोहरे संश्लिष्ट समाज को निर्मित करते हैं, पूर्ण विराम। ये समाज बड़े दलों के रूप में संगठित होने लगते हैं तथा अपेक्षाकृत इनकी जटिलता में भी वृद्धि हो जाती है। फिर आगे लिखिए तथा साथ ही उनमें एक स्पष्ट राजनीतिक संगठन भी
विकसित होने लगता है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज। दोहरे संश्लिष्ट समाजों अथवा बड़े बड़े दलों ने मिलकर वृहद समाज का निर्माण किया तथा राज्य का उदय हुआ। पूर्ण विराम। ऐसे समाज को स्पेंसर ने त्रिसंश्लिष्ट समाज कहा है। पूर्ण विराम। यही समाज का वर्तमान स्वरूप है, जिसकी एक पृथक प्रभुसत्ता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना होती है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। आधुनिक समाज इस त्रिसंश्लिष्ट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्ण विराम। इसकी संरचना काफी जटिल होती है तथा व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक निर्भरता बढ़ने लगती है। पूर्ण विराम। जब कोई समाज सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है, तब उनमें कुछ अन्य विशेषताओं का भी समावेश हो जाता है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज। स्पेंसर ने दोहरे संश्लिष्ट समाजों की संरचना की प्रकृति के आधार पर इसे सैनिक समाज की संज्ञा दी। सैनिक समाजों में सरकार का रूप केंद्रीकृत होता है, अर्थात समाज की सत्ता केंद्र में स्थित होती है। पूर्ण विराम। ऐसे समाजों में स्तरीकरण की एक कठोर प्रणाली पाई जाती है तथा संपूर्ण सामाजिक संगठन पर राज्य का आधिपत्य होता है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। स्पेंसर ने वर्तमान समाजों को या त्रिसंश्लिष्ट समाजों को औद्योगिक समाज की संज्ञा दी है। पूर्ण विराम। ऐसे समाजों में स्वतंत्र व्यापार, ऐच्छिक संगठन तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण मिलता है। पूर्ण विराम। ऐसे समाजों में राज्य का प्रकार व्यक्तियों का अधिक से अधिक कल्याण करना और उनके हितों का संरक्षण करना होता है। पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट हेडिंग है योग्यतम का अतिजीवन। डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर स्पेंसर ने बताया कि जिस प्रकार प्रकृति का नियम है कि केवल वही प्राणी जीवित रहते हैं जो अनुकूलन स्थापित करने में सक्षम होते हैं, उसी प्रकार शारीरिक रूप से कमजोर, सामाजिक मानदंडों का अनुसरण न करने वाले तथा अविवेकी लोग भी समाज में रहने के अयोग्य होते हैं। पूर्ण विराम। जो व्यक्ति अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पूर्ण विराम। फिर आलोचनात्मक मूल्यांकन हेडिंग डालेंगे। पहला पॉइंट है, स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के लिए उन व्यक्तियों को किसी तरह का संरक्षण न देने को उचित ठहराया है जो दुर्बल होने के कारण जीवित रहने के लिए अयोग्य हैं। पूर्ण विराम। यह विचार वर्तमान युग के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। पूर्ण विराम। फिर दूसरा पॉइंट है, सामाजिक उद्विकास को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है जिसमें होने वाले परिवर्तन सरलता से जटिलता और समानता से असमानता की ओर होते हैं, लेकिन
जैसा कि अब्राहम ने लिखा है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक उद्विकास के नियमों पर आधारित नहीं माना जा सकता है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक उद्विकास को स्पष्ट करने के लिए स्पेंसर ने जिन नियमों का वर्णन किया, उन्होंने सामाजिक विचारधारा को एक नया मोड़ देने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। पूर्ण विराम। स्पेंसर के चिंतन में व्याप्त कुछ अंतर्विरोधों को दूर कर दिया जाए तो वर्तमान समाजों को समझने के लिए सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को निश्चय ही एक महत्वपूर्ण आधार माना जा सकता है। पूर्ण विराम।